जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मोहन भागवत और खबर यह है कि कल मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है योगी आदित्यनाथ से। कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है और जो सबसे बड़ी जानकारी है उसके मुताबिक जो हार मिली है उत्तर प्रदेश में, जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो कल मोहन भागवत से मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया, उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान आया। ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस बार के लोकसभा चुनाव में और इसी की वजह से ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि 4 दिनों के लिए प्रवास करेंगे गोरखपुर में मोहन भागवत, तो ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात, कई मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो उम्मीदें थी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो सका बीजेपी का और इसके बाद से सियासी सरगर्मी तो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और मोहन भागवत का बयान भी इस बीच आया मणिपुर को लेकर के। उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। अब ऐसे में यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इसके मायने क्या हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि कल मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी निकल करके आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं कल। 4 दिनों के प्रवास पर गोरखपुर में रहेंगे मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, और इसी बीच कल योगी आदित्यनाथ उनसे मिल सकते हैं। तो देखिए, जो परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद एक तरीके से कहें तो ये आरएसएस प्रमुख और बीजेपी के किसी बड़े नेता की पहली मुलाकात है और वो बीजेपी के नेता होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर बीजेपी को कहीं इस बार के चुनाव में हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि बीजेपी को बहुत एज है उत्तर प्रदेश में, लेकिन INDIA अलायंस ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा उसने बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और परिणाम जो आए वो बीजेपी के हिसाब से नहीं थे और उसके बाद से ही बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है और खास करके आरएसएस प्रमुख का बयान जिस तरीके से आया उसके बाद